ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 26, सत्यवान सावित्री व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान हरि की पूजा अर्चना करके कथा का श्रवण पान करिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। यदि इससे पहले आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की कथा नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 से लेकर 25 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर और कथा का सुन सकते हैं और कथा को सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। स्कंद ऋषियों ने कहने लगे कि हे ऋषि व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। नारद जी ने जो सत्यवान के प्रति कहा था उसका समय आ चुका है। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वो सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना करती रहती थी। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रहती थी और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करती, और ऐसा उसने निश्चय कर लिया था। राजा दीप्तिमत सेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास गए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का प्रारंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य था, क्योंकि 3 दिन मैं अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी के 3 दिन का नियम ग्रहण किया और वह 3 दिन के नियम से निर्जला व्रत किया करती थी। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। उसी समय सावित्री सत्यवान कुठार पीटक लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन को चली गई और वहां जाकर उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आपको जाना ही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गए हैं। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे माता पिता से पूछ लो। मैं सुस्मिद, यदि वह कहे तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पति को ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन को देखना चाहती हूँ। मैं नियमित जाना चाहती हूँ इनके साथ। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा मन मेरे पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री को ऐसे वचन सुनकर राजा देवप्यमान बहुत मायूस हो गए और सावित्री को सत्यवान के साथ भेज दिया। तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो। उसके पारण के पश्चात तुम वन को चले जाना। ऐसा सावित्री के सास और ससुर ने ऐसे वचन कहे। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। हे नाराधीश, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा देवती सेन बोले कि हे पुत्री, समृद्धि में जैसे तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनीश्वर। सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर कर सत्यवान के साथ वन को चली गई और मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रहती तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्ष और सुंदर फलों वाले वृक्ष व्यापक वन को भी देखती रहती। उस वन के वृक्षों का नाम पूछती, कुछ और मृग समूह को देखती और सावित्री का हृदय कांपता रहता अपने पति के प्रति। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और भर कर बांध लिया और लकड़ी को भी एक गट्ठे में बांध लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। वह दोनों एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे भद्र, सूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे सुश्रेणी, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मन अश्विनी सत्यवान की मृत्यु के समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई
और सत्यवान का सर अपने गोद में ले लिया। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म्यम सत्यवान सावित्री कथा वर्णन पडविषय अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 26 से ही समाप्त होता है। आगे की कथा मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।